राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन दोनों एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। बीते ज़माने में कभी जिगरी यार हुआ करते थे, फिर आखिर कैसे दो महान कलाकारों के बीच दुश्मनी हो गई और दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। वे ऐसे एक्टर थे जिन्होंने साल 1969 से 1971 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थीं। वे अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को अमिताभ बच्चन भी नहीं तोड़ पाए हैं। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की शुरुआत में काफ़ी अच्छी बनती थी और वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में एंट्री की उस समय तक राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। राजेश खन्ना ने खूब स्टारडम एंजॉय किया, लेकिन 1976 के बाद उनका चार्म कम होने लगा। दरअसल इस दौरान राजेश खन्ना की महाचौर, बंडलबाज और महबूबा जैसी कई बड़ी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई थीं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ में 1971 में आई फिल्म आनंद में दोनों ने साथ में काम किया। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने को लेकर काफ़ी खुश थे। हालांकि फिल्म रिलीज हुई तो लाइम टाइम राजेश खन्ना ने ही बटोर ली थी। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि जिस हिंदी फिल्म में नायक अंत में मर जाता है तो उसे अन्य कलाकारों से ज़्यादा सहानुभूति मिलती है। ऐसा ही फिल्म आनंद के साथ भी हुआ था। हालांकि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को पहचान मिल गई थी। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को 2 प्रोजेक्ट बावर्ची और नमक हराम के लिए साइन किया था। बावर्ची में राजेश खन्ना ने लीड रोल प्ले किया था और फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी थी। वहीं नमक हराम में दोनों ने साथ काम किया था। हालांकि बावर्ची के दौरान से ही अमिताभ राजेश खन्ना से चिढ़ने लगे थे। दरअसल बावर्ची में जया बहादुरी ने भी अहम रोल प्ले किया था। इस दौरान अमिताभ और जया के इश्क के चर्चे शुरू हो चुके थे। जया बहादुरी को भी राजेश खन्ना की ये हरकतें खटकने लगी थी। जया ने राजेश खन्ना को ऐसा करने से मना किया और कहा कि आप जिसका मजाक बना रहे हो वो एक दिन आपसे बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा और उस समय आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके बाद राजेश खन्ना और अमिताभ ने एक बार फिर नमक हराम में स्क्रीन शेयर किया। बताया जाता है कि इस फिल्म में सोनू का जो किरदार राजेश खन्ना ने निभाया था वो पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था। राजेश खन्ना को विकी का रोल प्ले करना था, लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चला कि फिल्म में सोनू नाम के किरदार की मौत हो जाती है तो उसके दिमाग में आनंद का ख्याल आ गया। फिर क्या था, उन्होंने फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सामने शर्त रख दी कि वो सोनू का ही किरदार निभाएंगे और अगर उन्हें ये रोल नहीं मिला तो वो फिल्म नहीं करेंगे। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी को मजबूरन राजेश खन्ना की बात माननी पड़ी। वहीं जब अमिताभ बच्चन को पता चला कि उनका रोल राजेश खन्ना को दे दिया गया है तो वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, लेकिन वे इस फिल्म को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी फिल्म जंजीर सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हुई थी। हालांकि जंजीर के रिलीज होते ही जैसे ही अमिताभ बच्चन की किस्मत ही बदल गई। वे बॉलीवुड के एंग्री मैन बन चुके थे। अब अमिताभ का दौर शुरू हो चुका था। देखते ही देखते राजेश खन्ना का स्टारडम अमिताभ बच्चन ने छीन लिया था। अब अमिताभ का दौर शुरू हो चुका था और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जिन फिल्मों के लिए राजेश खन्ना को चुना गया था वे फिल्में अब अमिताभ बच्चन को मिल गई थी। हम कह सकते हैं कि राजेश खन्ना का दौर लंबा नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा था, जबकि अमिताभ बच्चन का दौर काफ़ी लंबा रहा। राजेश खन्ना कलाकार थे जबकि अमिताभ बच्चन प्रोफेशनल कलाकार हैं। अपने काम के प्रति समर्पित अमिताभ बच्चन महानायक हैं, जबकि राजेश खन्ना सुपरस्टार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब लेते हैं विदा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय, थैंक यू। और वो शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त?